हेलो एवरीवन, और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होंगी? अगर हम कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं जो कि किसी ओ पॉइंट से पास कर रही हैं, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई, ये हमने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ली हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू ओ। तो ये क्या कहलाएंगी? एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई, ये कहलाएंगी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स डैश ओ एक्स को क्या कहेंगे हम? एक्स एक्सिस। वाई डैश ओ वाई को क्या कहेंगे हम? वाई एक्सिस। और ये जहाँ ओ से पास कर रही हैं, इस ओ पॉइंट को क्या कहेंगे? ओरिजिन। तो ये जो दोनों लाइन ली हैं हमने, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई, जो कि ओरिजिन से पास कर रही हैं, इन्हीं को बोलेंगे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करना चाहें किसी पॉइंट का, तो वो क्या होगा? तो इसी में हमने यहाँ पे अगर कहीं भी इस प्लेन में हमने कोई पॉइंट लिया P, और इसके हमने कहा कि P के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट कैसे हम रिलेट करेंगे इसको एक्सिस के साथ? तो यहाँ से हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया PM और ऑन एक्स एक्सिस, एंड ड्रॉन अ परपेंडिकुलर PN ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है M का, ये होगा x, और ओरिजिन से जो ये n पॉइंट आया है, इसका जो डिस्टेंस है वो होगा y, ठीक है। क्योंकि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म है, तो यहाँ से जो ON होगा वही PM होगा, यानी हाइट होगी y के इक्वल, और ये जो OM डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? x के इक्वल, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है, ये भी x होगा, NP भी। तो ये जो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, इसी को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। अब ये जो x कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट जो हम ले रहे हैं इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट, और जो ये सेकेंड एलिमेंट ले रहे हैं ये होगा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है? एब्सीसा। और y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। This system of coordinating an order pair with every point in a plane is called the rectangular Cartesian coordinate। ये जो यूक्लिडियन हम प्लेन ले रहे हैं, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस ली, x डैश ओ एक्स एंड y डैश ओ वाई मीट कर रही है कहाँ पर? O पॉइंट पर। O को हम कहते हैं ओरिजिन। O के राइट में हम जो भी स्केल लेते हैं उसको लेंगे पॉजिटिव, और O के लेफ़्ट में एक्स एक्सिस पर, और O के लेफ़्ट में क्या लेंगे? नेगेटिव। O के अबव में होगा पॉजिटिव, और O के बिलो में होगा नेगेटिव ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। और ये पूरे यूक्लिडियन प्लेन को कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देगा? 4 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें, क्योंकि हम ये वाला पार्ट क्या ले रहे थे? पॉजिटिव, और इधर एक्स एक्सिस के अबव क्या ले रहे थे? पॉजिटिव। एरो लगा देते हैं क्योंकि हम लाइन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम इधर पार्ट नेगेटिव ले रहे थे ओ एक्स डैश को, तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर हम लेंगे एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और यहाँ पर हम लेंगे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमने क्वाड्रेंट ले लिए, और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? वो होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर लिया तो ये होगा 1 0 2 0 3 0 एंड सो ऑन। तो किस फॉर्म में होंगे? एक्स जीरो फॉर्म में होंगे। जबकि जो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट हैं, यानी कि अगर इधर ले रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहेगा एक्स, और इधर लेंगे तो एक्स क्या रहेगा? नेगेटिव, OX डैश की तरफ। और यहाँ पर हम लेंगे किस फॉर्म में होंगे? जैसे 0 1
0 2 एंड ऑन किस फॉर्म में होगा ये 0 y की फॉर्म में, ठीक है। नीचे लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 -1। तो इस टाइप से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को लेंगे। एक्स एक्सिस पर जो कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का वो ऑलवेज किस फॉर्म का होगा x0 फॉर्म का, और जो y एक्सिस पे होगा पॉइंट वो किस फॉर्म का होगा 0y फॉर्म का। x0 फॉर्म का है, इसका मीनिंग ये जो 0 मीन्स ये जो सेकंड एलिमेंट इसको क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। तो x एक्सिस पे ऑर्डिनेट क्या होगा 0, और y एक्सिस पे एक्सिस का क्या होगा 0, और जो ये ओरिजिन ले रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 0, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लोकेट करना सीखेंगे। जैसे मान लो कि आपको दिया 50 पॉइंट है और आप उसको लोकेट करें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो 50 पॉइंट होगा 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, तो ये 50 पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। 0 5 कहें तो कहाँ पर होगा वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव कहें -4 0 तो -4 इधर लेंगे हम, ये -4 0। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है 2a है, तो हमें उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, ठीक है। इसी टाइप से गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि जिसकी साइड कितनी है 2a है। तो आपको इसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं। वर्टिसेस मीन्स ये तीनों वर्टिसेस ट्रायंगल के होंगे, ये आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। तो देखो क्योंकि ये एक वर्टिसेस तो कहाँ पर है ओरिजिन पर ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएंगे 0 0, और ये लेंथ यहाँ पर 2a है और एक्स एक्सिस पर ही है ये पॉइंट। सपोज कर लो कि ये पॉइंट ए है, ये O है और ये B है, तो हमें AOB फाइंड करने हैं, AOB के कोऑर्डिनेट। तो OB लेंथ तो कितना है 2a और ये एक्स एक्सिस पर ही है, तो यहाँ से ये इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 2a 0। अब मेन है कि हमें a फाइंड करना है कि a कितना होगा। तो a के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देंगे किस पर x एक्सिस पर। परपेंडिकुलर मीन्स एक हम एल्टीट्यूड लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे मीन्स एल्टीट्यूड है। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो एल्टीट्यूड होता है और जो मीडियन होता है वो क्या होते हैं सेम होते हैं। मीडियन किसको कहते हैं, मीडियन जो लाइन को क्या कर देती है बाइसेक्ट कर देती है। तो ये जो AD ले रहे हैं हम, ये बाइसेक्ट कर देगा किसको OB को। OB लेंथ कितनी थी 2a, तो यानी कि OD a के इक्वल होगा और DB भी a के इक्वल होगा, ठीक है। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये सभी साइड कितनी है 2a है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ चुका है AOD जिसमें OD इक्वल है a के और OA है इक्वल 2a के। आपको a डिफाइन करना है, तो बाय पाइथागोरस आप इसको फाइंड कर देंगे। पाइथागोरस से क्या आएगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस के बेस स्क्वायर इक्वल होगा किसके परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो ये यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी √4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मीन्स √3a स्क्वायर मीन्स √3a, ठीक है। तो √3a AD आ गया है, AD की वैल्यू कितनी आ गई है √3a। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं a के। कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ a कि OD फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा OD कितना है a और AD कितना है √3 है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे किसके a के। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अब आपको करना क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने लिया x डैश OX एक एक्स एक्सिस ली, ठीक है, एरो लगा देंगे यहाँ पर, और y डैश OY दूसरी लाइन ली जिसको हम y एक्सिस कहते हैं। अब हमें क्या करना है कि किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो कोई 2 पॉइंट हमने ले लिए प्लेन में कहीं पर भी, ये P पॉइंट लिया है और ये क्या लिया है हमने Q पॉइंट, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ P और Q के। तो P के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हमने x2 y2, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम कि अब ये x1 y1 होंगे कहाँ, तो P से हमने x एक्सिस पर क्या ड्रॉन किया, परपेंडिकुलर PM ले लिया जिसको, ठीक है। Q से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया ऑन x एक्सिस, जिसको हमने ले लिया QR ले लो, ठीक है, QR। अब देखो ये जो OM इक्वल होगा x1 के इक्वल और PM इक्वल होगा किसके, y1 के। x1 y1 को लोकेट कर दिया। x2 y2 क्या होगा, OR होगा x2 के इक्वल और ये जो QR है वो इक्वल होगा किसके, y2 के, ठीक है। अब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है P से किस पर, QR पर, लाइन सेगमेंट QR पर, ठीक है, जिसको हमने PN कहा। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये PQ डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, ठीक है। P to Q जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो अभी देखिए OR कितना है x2, OM कितना है x1, तो ये जो MR है वो किसके इक्वल है, MR इक्वल है OR माइनस OM, OR माइनस OM, OR मीन्स x2, OM मीन्स x1, तो MR किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 के। और MR ही अगर आप देखें किसके इक्वल है, PN के, ये MR, ये पोर्शन MR इक्वल है किसके, PN के। तो यहाँ से MR PN इक्वल है किसके, MR के, और MR की वैल्यू आ गई है x2 माइनस x। आपको करना क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ चुका है, कौन सा, QPN, ठीक है। PQ आपको फाइंड करना है। अगर हमारे पास PN और QN की वैल्यू आ जाए तो हम पाइथागोरस से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब हम इसलिए करें कि PN कैसे आए। अब PN इक्वल है किसके, MR के। सिमिलरली QN फाइंड करेंगे, QN कैसे आएगा, QR माइनस NR, ठीक है। QN इक्वल होगा QR माइनस NR के, ठीक है। QN इक्वल होगा QR माइनस NR के। QR की वैल्यू कितनी है, QR कितना है, y2, और NR कितना है, NR इक्वल है किसके, PM के, NR इक्वल है किसके, PM के, और PM की वैल्यू कितनी है, y1, तो QN की वैल्यू आ गई है y2 माइनस y1। तो यहाँ से हमने क्या टाइप किया कि PN की वैल्यू है x2 माइनस x1 और QN की वैल्यू है y2 माइनस y1। और आपको फाइंड करना है PQ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1। तो ये फॉर्मूला रहेगा किन्हीं दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने का, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, P पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, और Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए x2 y2। अगर हमें उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या आएगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन P पॉइंट लिया हमने 2 3 और Q पॉइंट लिया है 4 5, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अभी हमने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूले में, तो 2 3 और Q पॉइंट क्या है 4 1, और हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो PQ डिस्टेंस होगा अंडर द रूट, क्या करना है, x कोऑर्डिनेट जो भी हैं उन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर। 2 माइनस 4 मीन्स -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस के 4, और 3 माइनस 1 मीन्स 2, 2 का स्क्वायर भी 4, ये आ जाएगा √8, और √8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना रहेगा, 2√2 यूनिट, ठीक है, जो भी यूनिट गिवन होगी। सिमिलरली हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस
ए पॉइंट है AT1² प्लस 2AT1 और बी पॉइंट है AT2² 2AT2। ठीक है, इनके बीच आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए बी डिस्टेंस होगा अंडर द रूट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? AT1², सेकंड क्या है? AT2²। तो क्या लेंगे? AT1² माइनस AT2² का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में सेकंड कोऑर्डिनेट है 2AT1 और माइनस के क्या आ जाएगा? 2AT2 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा और क्योंकि स्क्वायर है बाहर तो A² कॉमन आ गया और यहाँ आया T1² माइनस T2² का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से 2A कॉमन है और स्क्वायर से बाहर रखेंगे तो 4A² आएगा और अंदर आएगा T1 माइनस T2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको T1² माइनस T2², तो आप यूज़ करेंगे कि A² माइनस B² इक्वल होता है किसके? A माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। इस आइडेंटिटी का यूज़ करें तो ये आ जाएगा आपके पास A²। इसको लिखेंगे T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2 और उस पूरे का क्या है? स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे T1 माइनस T2 का स्क्वायर इंटू T1 प्लस T2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 4A² T1 माइनस T2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास, दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या? A² और T1 माइनस T2 का स्क्वायर। तो A² और T1 माइनस T2² दोनों टर्म से हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा T1 प्लस T2² प्लस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ रूट के अंदर है तो A² का रूट A हो जाएगा और T1 माइनस T2 का स्क्वायर T1 माइनस T2 हो जाएगा। ये रूट के अंदर ही रहेगा। T1 प्लस T2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, if the points A 4 3 and B x 5 are on the circle with center O 2 3, find the value of x। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है? सेंटर कितना ले रहे हैं हम? 2 3, और कोई दो पॉइंट हैं 4 3 और x 5 जो कि सर्कल पर हैं, तो यानी सर्कल की बाउंड्री पर हैं। तो ए पॉइंट हम क्या ले रहे हैं? कोई 4 3, ये ओरिजिन नहीं है, कोई ओ पॉइंट है। ठीक है ना, सेंटर पर 4 3 और दूसरा पॉइंट क्या ले रहे हैं? x 5। बी ले रहे हैं x5 और ए ले रहे हैं हम 4 3। तो ये जो ओ ए ओ बी हैं वो क्या होंगी? रेडियस होंगी, और रेडियस क्या होती है सर्कल की? इक्वल होती है। ठीक है ना, हमें क्या करना है? इस x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये 3 कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, ओ ए इक्वल होगा किसके? ओ बी के, क्योंकि सेंटर से हमने ए और बी को ज्वाइन किया तो ए और बी क्योंकि बाउंड्री पर हैं तो ऑब्वियस ये ओ ए और ओ बी क्या बनेंगी? रेडियस बनेंगी। ओ ए इक्वल टू ओ बी रीजन देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ओ ए इक्वल है किसके? ए बी के। मीन्स हमें करना क्या है? ओ ए डिस्टेंस फाइंड करना है और ओ बी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ओ ए डिस्टेंस फाइंड करें। ओ ए डिस्टेंस क्या आएगा? ओ का ए के साथ डिस्टेंस। ओ के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 3 और ए के क्या है? 4 3। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और ये 4 है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट लेंगे 3 और 3 है तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर मीन्स 4, ये 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो आ गई आपके पास 2। ओ बी कितना आएगा? ओ बी आएगा अंडर द रूट और बी का डिस्टेंस, तो ये है x, यहाँ पर कितना है? x कोऑर्डिनेट 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। x माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर और ये इक्वल होगा, ओपन कर दें इसको, x स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 4x और 5 माइनस 3 का स्क्वायर फिर से क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। अब क्या गिवन था कि ओ ए इक्वल है किसके, ओ बी के। ओ ए की वैल्यू कितनी है 2, ओ बी की वैल्यू है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल होगा किसके 4 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो प्लस के 4 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2x प्लस 2 का स्क्वायर, तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका x माइनस 2 का स्क्वायर। अब कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी 0 कब होती है, जबकि वो क्या हो 0 हो, तो x माइनस 2 किसके इक्वल होगा 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही फाइंड करना था आप। फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 5 एंड बी की कोऑर्डिनेट है माइनस 2 9। एक कोई पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर है, उसका a और b के साथ डिस्टेंस सेम है, इक्विडिस्टेंट है। तो देखिए क्या लेना आपको, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है x0 की फॉर्म में। वी नो दैट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x0, तो वो पॉइंट हमने क्या ले लिया है p, x0 बी द पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B, A and B, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो P का A के साथ डिस्टेंस है और जो P का B के साथ डिस्टेंस है वो कैसा है, सेम है। P इक्वल होगा किसके, PB के। P ए डिस्टेंस फाइंड करें, A के कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 5 और P के क्या है x0, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर द रूट x माइनस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 मीन्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा पी बी मीन्स x माइनस 2 यानी प्लस 2 बन जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। x माइनस 2 करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और 0 माइनस 9 का स्क्वायर। तो ओपन करें इसको, ये कट कर देंगे आप स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए है 29 माइनस 4x और यहाँ पर है 85 प्लस 4x, तो यहाँ से ये आ जाएगा 8x और ये आ जाएगा 29 माइनस 85, एक्स माइनस 56 इक्वल टू 8x, एक्स इक्वल टू माइनस की 56 बाई 8 और ये आ जाएगी वैल्यू माइनस की 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो जो हमें पॉइंट लेना था तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होंगे -7 0, क्योंकि वो x एक्सिस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।